हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम आधी हिमानी चमुंडा का ट्रैक पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं आधी हिमानी चमुंडा के ट्रैक के बिल्कुल सेंटर में। अभी हमने 4 से 5 किलोमीटर जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देख सकते हो कि हमने कहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था। और अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और सामने कितना अच्छा व्यूज है और हरे भरे पहाड़ हैं। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी हमने शॉर्टकट लिया है, इसलिए हम इन रास्तों से चल रहे हैं, वरना जो मेन रास्ता है वो अच्छा है चलने के लिए, लेकिन हमने शॉर्टकट लिया। और ये बिल्कुल एक स्टीप चढ़ाई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कौन सा आसान रास्ता जो हमें ऊपर तक पहुंचाते। बस हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। वो सामने झंडे दिखाई देंगे और यहीं पर ही साथ में रोड है। हमें बस इन जो झंडे लगे हैं इनके पास पहुंचना है। अगर आपने भी आना है अभी इस ट्रैक पर, आप आ सकते हो, क्योंकि अभी जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है और हरे भरे पहाड़ है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी अपना ट्रैक ऐसे मौसम में कंप्लीट कर सकते हैं। बस बारिश का ध्यान रखना कि बारिश ज़्यादा ना हो। अगर बारिश ज़्यादा ना हो तो आपका जो ट्रैक है बहुत ही सुहावना हो जाएगा और आपको पूरी उम्र याद रहेगा। अभी देखो कितना अच्छा मौसम है और अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं इन झंडों के पास, लेकिन अभी भी इससे भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक है। कम से कम 4 किलोमीटर अभी भी बचा है हमें ट्रैक करने के लिए। बस पहुंचने भी थोड़ी दूर रहा अभी ये झंडे, और हम बस पहुंचने ही वाले हैं इनके पास। अभी हमने शॉर्टकट लिया था क्योंकि जो मेन रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा घूम कर आता था, इसलिए हमने बीच में शॉर्टकट ले लिया। लेकिन शॉर्टकट लेने का एक नुकसान है, क्योंकि यह जो है बहुत स्टीप चढ़ाई होती है, तो इंसान थोड़ा सा जल्दी थक जाता है। और जो मेन रास्ता है उसमें इंसान इतना ज़्यादा नहीं थकता है। ये देखो हम पहुंच गए जो मेन रास्ता था उसके पास। वो सामने देखो कितना अच्छा पेड़ है, हवा की वजह से उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। ये सामने एक छोटा सा घर जो बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो अपनी गाय या भेड़ों को चराते हैं, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे घर बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा जो ट्रैक है वो जंगल में है, सुनसान ट्रैक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीच में ऐसे छोटे छोटे हाट या छोटे छोटे घर आपको मिलते रहेंगे। ये सामने स्ट्रीट लाइट और सामने पेड़ कितना अच्छा है। और ये रहा मेन रास्ता। अब हम इसी रास्ते पर चलेंगे। यहाँ पर जब से ट्रैक स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्ट्रीट लाइट लगी हैं, वो भी ऊपर तक। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आप स्ट्रीट लाइट के साथ साथ चलते रहो ऊपर। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलोगे और मंदिर तक पहुंच जाओगे। ये देखो कितना अच्छा व्यूज आ रहा है आगे।
और ये रास्ता थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब हो गया रास्ता, वरना अच्छा है। अब यहाँ से भी हम एक बिल्कुल ही छोटा सा शॉर्टकट था, पर हमने मेन रास्ते से जाना अच्छा समझा, क्योंकि हमने अभी अभी ही शॉर्टकट लिया था तो हम हल्का सा थक गए थे, तो इसलिए हमने फिर दोबारा शॉर्टकट नहीं लिया। ये देखो सामने घर, बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे। यहाँ पर पानी भी होगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये अपने पशुओं को चराते हैं, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गया। हमने बहुत सारे पशु दिखे हमने जो घास चर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो 0 है। आप यहाँ पर ना आपको कोई मैसेज आएगा, ना आप किसी को फ़ोन कर सकते हो। बीच बीच में कहीं कहीं पर नेटवर्क आता है, लेकिन उस नेटवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस ट्रैक पे आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका जो ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप आओ और इस ट्रैक को कंप्लीट करो। ये देखो बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो गया। जब ऊपर से पानी इकट्ठा होकर आता है रास्ते में, तो उसकी वजह से पत्थर किस तरीके से खराब हो गया रास्ता, और नीचे बिल्कुल खाई। अगर आपका भी प्लान है अभी इस ट्रैक को कंप्लीट करने का, तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको अपना सामान जो है वो नीचे से ही लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कोई भी शॉप नहीं थी जहाँ से आपको सामान मिल सके, तो आप नीचे से ही सारा सामान लेकर आना। ये देखो सामने वाली पहाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। आपने पहले पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि वहाँ पे कितनी डेंस फॉग थी, और अभी देखो कितना शांत मौसम है। अभी दूर दूर तक नज़र जा रही थी। फॉग तो अभी भी पड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग नहीं पड़ी है। अभी भी दूर दूर तक नज़र दिखाई दे रहा था, जैसा कि हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं। और ये ट्रैक बहुत ही अच्छा ट्रैक है। ये पूरा 9 किलोमीटर का ट्रैक है, और आप जब मंदिर में पहुंचते हो तो आप काफ़ी हाइट अटेंड कर लेते हो, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हो। तो अगर किसी का मन है आने का तो वो आ सकता है, और वो इस ट्रैक से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी स्टीप चढ़ाई नहीं है कि आप थक जाओगे। आप आराम से चलोगे तो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे अपना ट्रैक 5 या 5.5 घंटे में। लेकिन हमने यह ट्रैक 3.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे से। ये देखो कितना अच्छा रास्ता है। और सामने वाली पहाड़ी पे फॉग पड़ा हुआ है। अभी हम ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से फॉग पड़ा है। और हमें फिर से फॉग, देखो नीचे, वो नीचे घर था जहाँ पे हम वहाँ आए, कितना नीचे से हम ऊपर आए, और नीचे फॉग पड़ा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसा कि हम बादलों के ऊपर हों। अभी हम चलते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यूज नज़र आ रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो रास्ता कितना अच्छा है। वहाँ पर सामने फॉग कैसे ऊपर की तरफ, हवा की तरफ ऊपर की तरफ आ रही है। हम जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, जो मौसम में जो व्यू है वो और भी अच्छे होते जा रहे थे।
बहुत सामने स्ट्रीट लाइट दिखी। आपको ये पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट दिखेगी। यह एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर किसी को रात को आना हो या फिर रात पड़ जाए या फिर किसी को अर्ली मॉर्निंग में जाना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। मेरे हिसाब से अगर किसी को जाना हो तो वो अर्ली मॉर्निंग जाए और वहाँ पर रुके 3 से 4 घंटे और फिर नीचे को आए। आपका एक दिन में ट्रैक बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर किसी को वहाँ पर रात को रुकना भी हो तो वो व्यक्ति भी वहाँ पर रात को रुक सकता है। अभी हम चल रहे हैं, अभी हम पहुँच गए काफ़ी ऊपर तक और हमें दिखाई दे रहा है कि शायद हमें भी ऊपर फॉग मिल सकती है। ये देखो पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, इंडिकेशन। आप भी वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। और ये सामने स्ट्रीट लाइट लगी और जो सामने जो पहाड़ी थी उसके ऊपर फॉग पड़ी हुई थी। पर अच्छी बात यह रही कि अभी तक हमें बारिश नहीं मिली। और ये सामने पत्थरों का कुछ बनाया हुआ है, शायद घर ही बनाया हुआ है। यहाँ पर जो घर बनाए हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रखी है, वो शायद हो सकता है हवा की वजह से। बिल्कुल पत्थरों की दीवारें हैं। और सामने देखो, वो सामने पहाड़ी ख़त्म हो गई लेकिन हमारी पहाड़ी नहीं ख़त्म हो रही। और यहाँ पे और उस पहाड़ी पे कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी है, फोक। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत सामने भी कुछ न कुछ बना है। लीजिए, अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी थोड़ा सा प्लेन आया तो टांगों को थोड़ी सी राहत मिली, वरना हम चढ़ाई ही चढ़ रहे थे तब से। पर ये वाला ट्रैक जो है वो जिया वाला ट्रैक नहीं है, यह कोई अनदर ट्रैक है, मुझे अभी नाम नहीं पता इसका। तो हम एक बार जिया वाला ट्रैक भी करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कैसा रास्ता है, वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है या फिर कम चढ़ाई है। वो ट्रैक भी हम एक बार करेंगे, वो रास्ता कैसा है। और ये सामने फिर से स्ट्रीट लाइट दिख गई, इसका मतलब हम सही रास्ते पे चले हैं, हम अपना रास्ता नहीं भटके हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको किसी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको गाइड करना पड़े। यहाँ पर बस आप लाइट देखते रहो और लाइट के साथ साथ चलते रहो। वरना आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे ट्रैक ऐसे जहाँ पर लोगों को अपने साथ गाइड करने पड़ते हैं कि कहीं वो खो न जाए या किसी और जगह न पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर लाइट लगी है। बस एक ही कमी थी कि यहाँ पर किलोमीटर अगर लिखे होते तो और भी अच्छा होता कि मंदिर है वो कितना किलोमीटर बचा है अभी तक। और हम अगर नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हम भी अर्ली मॉर्निंग में ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो आदि हिमानी चामुंडा के आगे जो एक और मंदिर है खरगोशी माता का मंदिर, हम वहाँ तक भी जाकर आए और हम मंदिर में कम से कम 5 या 6 घंटे ऊपर बिता कर आए आराम से। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, देखो धीरे धीरे। और दूसरी जो सामने वाली पहाड़ी है वहाँ पे कितना ज़्यादा फॉग पड़ा है, अलग ही मजे हैं। मौसम के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग व्यूज आते होंगे। जैसे जब
अप्रैल में कोई व्यक्ति जाता होगा तो शायद हो सकता है यहीं पर ही हमें स्नो मिल जाए, लेकिन वहाँ स्नो में थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल हो सकता है आपका। लेकिन अभी आपका ट्रैक बहुत अच्छा जाएगा, जैसे मई में जून में काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि जो ये पासिस होते हैं इन पे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। जो नीचे होता है, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमको, लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, और ऊपर बादल रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे डेली बारिश भी होती रहे। तो ये मौसम भी बहुत अच्छा है। और फिर आपका अक्टूबर और नवंबर में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। सामने वाली पहाड़ी में कितना फॉग दिखाई दे रहा है। और अभी हम यहाँ से लेंगे एक शॉर्टकट। हाँ, अभी हम यहाँ से भी लेंगे एक शॉर्टकट जो हमारा काफ़ी टाइम बचा लेगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है इस ट्रैक पे तो वो बिल्कुल भी शॉर्टकट ना ले, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे। जो मेन रास्ता है अब वहीं से ही चलें। वो रास्ता घूमकर बनाया गया है, लेकिन आप इतनी जल्दी थकोगे नहीं उस रास्ते पे। तो लालच में ना फंसे और जो मेन रास्ता वहीं से ही चले अगर आपने अपना ट्रैक कंप्लीट करना है। और भागना भी नहीं है कि आपने जल्दी भी नहीं चलना है, एक ही स्टेप पे चलना है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनती रहे। क्योंकि अगर आप एक ही स्टेप पे और छोटे छोटे स्टेप पे चलते रहोगे तो आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो आप अपना ट्रैक है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भागोगे या आप शॉर्टकट लोगे कि आप जल्दी पहुंच जाओगे, तो उसका नुकसान यह होगा कि आप जल्दी थक जाओगे और आपसे वो ट्रैक ही कंप्लीट बहुत ही टाइम लगा लेगा वो ट्रैक कंप्लीट होने में। तो कुछ जो काम होते हैं वो बिल्कुल आराम से होते हैं, तो ये ट्रैक भी बिल्कुल आराम से करना। और आजकल अगर मौसम अच्छा है तो आजकल तो कंपलसरी बिल्कुल ज़रूरी करना। बस आपको रास्ते में कोई शॉप नहीं मिलेगी तो आप अपना सामान सारा अपने साथ लेके आना। जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे आपको वहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा। आपको रेनकोट भी मिल जाएगा, छाता भी मिल जाएगा, माता के लिए प्रसाद भी मिल जाएगा, आपको खाने पीने के लिए हर वस्तु मिल जाएगी। और तो और वहाँ पर आपको रहने के लिए रेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। तो आप वहीं से सारा सामान पैक करके चलें। और हो सके तो अपने पास कम से कम 1 या 2 किलो या 3 किलो से ज़्यादा अपने पास बाहर ना रखें। जितने ज़्यादा आप लोग हो उतने में वो अपना सामान है वो डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर एक बैग में ज़्यादा भारी होगा तो तब भी आपको बहुत परेशानी आएगी। और अपने साथ पानी हमेशा ही लेके रखें। वो तो नेचुरल सी बात है कि जितना ज़्यादा पानी होगा आपके पास उतना ही अच्छा आपका ट्रैक जाएगा। ये देखो ऊपर तक लाइटें दिख रही है हमको। हम जब कोई पॉइंट ऐसा अचीव करते थे कि इसके वो आगे हमें नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ से फिर हमें ऊपर तक लाइटें दिख जाती थी कि अभी और भी बहुत सारा ट्रैक बचा है। पर हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो हमने ये जो ट्रैक है वो बिना रुके कंप्लीट कर लिया। क्योंकि आप खुद ही देख सकते कितना अच्छा मौसम है। वो सामने देखो कैसे फॉग चल रहा है। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बिल्कुल 10 मीटर के आगे किस तरीके से फॉग चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा व्यू आपको पहाड़ों में ही दिखने में मिलेगा। तो आओ और घूमो। और जो लोग नहीं घूमते हैं ट्रैक पे, लोग नहीं आते ट्रैक पे, उनसे बात करने ही छोड़ दो, उनका नंबर ही डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। जो लोग घूमने के लिए हाँ कर दे और आ जाए, बस उन्हीं लोगों से बात करें और अपने ज़िंदगी के मज़े लें और घूमें फिरें, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको बाद में नहीं मिलेगा। और ये जो ट्रैक है वो आप
जब तक आप 40-45 साल तक हैं तब तक आप ये ट्रैक कर लोगे। उसके बाद आपके लिए ये ट्रैक भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना घूमें, और जो जो ट्रैक हैं हिमाचल के सारे कंप्लीट कर लें। हमने भी मेरा भी ये पहला ट्रैक है। हम भी हिमाचल के जितने भी ट्रैक हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्द। ये देखो कितनी हाइट पर पहुंच गए हम। और सामने फॉग पहुंचने ही वाली है। अभी हमारे पास भी फॉग है लेकिन वो इतनी डेंस नहीं है। अब देखो फॉग आ गई तो कैमरा भी ब्लर हो गया, क्योंकि ये जो फॉग है वो चल रही है। और यहाँ पे इस साइड बिल्कुल साफ है तो यहाँ पे कैमरा फोकस कर लिया। जब दूसरी साइड घूमूंगा ऑपोजिट साइड तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, क्योंकि उस साइड फॉग चली हुई ऊपर को। और रास्ता देखिए कितना अच्छा रास्ता है। इस रास्ते को देख के वैसे ही मज़ा आ रहा है। कितना बढ़िया रास्ता है, बिल्कुल हरा हरा घास। और आप चल रहे हो ऊपर की तरफ। हमने ये सारा ब्लॉग पूरा कंप्लीट ट्रैक का वीडियो बनाई है, तो आप सारी वीडियो चेक कर सकते हो कि ये जो ट्रैक है वो कैसा है, कितनी स्टीप चढ़ाई है। तो क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्रैक कितना लंबा है, कितना मुश्किल है, और आपको रास्ता भी पता चल जाएगा। हम भटके नहीं है। सामने एक और छोटा सा घर बनाया हुआ है। और ये छोटा सा तालाब है। और यहाँ पर पानी के लिए यहाँ पर आप बोतल से वगैरह भी भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल पानी भी चला हुआ है। तो यहाँ पर हम पानी पी लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको कल। बाय।